In this question, a conducting sphere of radius r having charge capital Q is placed in a uniform external field E. O is the center of this sphere and A is the point on the surface of this sphere such that this AO makes an angle of theta naught 60 degree with the opposite direction of the external field. Calculate the potential at the point A due to charge on sphere only. तो इसमें एक कंडक्टिंग स्फेयर है जिसको इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पर रखा हुआ है और इस स्फेयर के ऊपर चार्ज क्यू यहाँ पे गिवन है। स्फेयर के इस पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है ड्यू टू दिस चार्ज क्यू ओनली दिस चार्ज की वजह से यहाँ पे कितना पोटेंशियल होगा ये पता करना है। तो कंडक्टर के बारे में सभी को पता है कि कंडक्टर में अगर अंदर कोई चार्ज अगर नहीं होता है तो उस केस में यहाँ पर अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो कंडक्टर के अंदर यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ज़ीरो। तो एक तो इम्पॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज इक्वल टू ज़ीरो। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड करता है। जैसे अगर मैं डी वी लिखना चाहता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस तो ये होता है माइनस ई डॉट डी एल। इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर वो जीरो हो जाए तो इसका मतलब है कि कंडक्टर के अंदर जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट हो गया। कंडक्टर में पॉइंट जो पोटेंशियल है किसी भी दो पॉइंट को उठा लें उनका पोटेंशियल बराबर निकलेगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर डी वी इज इक्वल टू ज़ीरो हो गया यानी कि वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो गया। तो इसका मतलब है कि ए और ओ के पोटेंशियल यहाँ पे बराबर होंगे। तो पोटेंशियल एट ओ इज इक्वल टू पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एट ओ। दोनों पॉइंट्स के पोटेंशियल यहाँ पर इक्वल होंगे। अब क्योंकि दोनों पॉइंट के पोटेंशियल यहाँ पर इक्वल हैं तो वी इज इक्वल टू वी नॉट। और जब मैं ए का पोटेंशियल यहाँ पर लिखूँगा तो हमारे पास में यहाँ पे दो कंपोनेंट्स हैं, एक तो है ये वाला चार्ज और एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ए का पोटेंशियल इसका ब्रेकअप कर लेते हैं यहाँ पे दो पार्ट्स में। पोटेंशियल एट ए ड्यू टू चार्ज क्यू ऑफ स्फेयर, पोटेंशियल एट ए ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ठीक है, उसी तरीके से ओ के लिए यहाँ पे पोटेंशियल एट ओ ड्यू टू चार्ज क्यू प्लस पोटेंशियल एट ओ ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई। तो इस तरीके से इसको ब्रेक किया जा सकता है जिसमें ये वाला पार्ट हमें कैलकुलेट करना है। दिस हैज़ टू बी कैलकुलेटेड। तो अगर मैं ये कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो ऐसे लिख लेता हूँ पोटेंशियल एट ए ड्यू टू चार्ज क्यू दिस कैन बी रिटन एज पोटेंशियल एट ओ ड्यू टू चार्ज क्यू और इसको उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा पोटेंशियल एट ओ ड्यू टू ई माइनस पोटेंशियल एट ए ड्यू टू ई। अब यहाँ पे जो पोटेंशियल एट ओ ड्यू टू क्यू चार्ज यहाँ पर है, मैं इसका डायग्राम यहाँ फिर से बना रहा हूँ। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे गिवन था और ये जो एंगल था ये एंगल हुआ 60 डिग्री। दिस इज़ पॉइंट ए एंड दिस इज़ पॉइंट ओ। तो ओ पर आप यहाँ पर इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल बहुत आसानी से लिख सकते हो क्योंकि ये जो भी चार्ज है यहाँ पर ये चार्ज इस स्फेयर पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा और उसका डिस्टेंस हर पॉइंट से यहाँ से इक्वल होगा। तो हर एक पॉइंट से डिस्टेंसेस क्योंकि इक्वल है तो इस सरफेस चार्ज की वजह से वो भले कैसे भी डिस्ट्रीब्यूटेड हो, यूनिफॉर्म हो नॉन यूनिफॉर्म हो, कैसे भी डिस्ट्रीब्यूटेड हो, इसके वजह से आप ओ पे पोटेंशियल लिख सकते हो क्योंकि सभी जो चार्जेस हैं सभी चार्जेस का डिस्टेंस यहाँ से इक्वल है। जो लोग इसको अगर नहीं समझ पा रहे तो उनको मैं अलग से यहाँ पर एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज एक स्फेयर इस पर नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस हैं, इस तरीके से नॉन यूनिफॉर्मली सपोज डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस हैं। तो मान लीजिए मैंने एक चार्ज उठा लिया यहाँ पर Q1, तो इसकी वजह से अगर मैं यहाँ पोटेंशियल लिखना चाहूँ तो के Q1 बाई आर हो जाएगा। इस Q2 की वजह से लिखना चाहूँ तो के Q2 बाई आर हो जाएगा। इसी तरीके से आप इसको ऐड करते चले जाओ तो के बाई आर तो सभी में क्या आ गया, कॉमन आ गया। और Q1 Q2 ये सब जितने भी चार्जेस हैं इन सभी चार्जेस का समेशन क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज ऑन दिस पेरिफेरी। स्फेयर के ऊपर टोटल चार्ज कितना है तो वो चार्ज यहाँ पर Q है। तो उसी का मैं यूज़ यहाँ पे कर रहा हूँ। अगर मेरे को सेंटर पे कैलकुलेट करना है तो सेंटर पे बहुत आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। अगर मैं सेंटर के अलावा कोई और पॉइंट ले लूँ तो फिर यहाँ से डिस्टेंस कुछ अलग हो गया, यहाँ से डिस्टेंस कुछ अलग हो गया, वहाँ से डिस्टेंस कुछ अलग हो गया, तो फिर हम कैलकुलेट इस तरीके से डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे। लेकिन वी कैन कैलकुलेट एट द सेंटर हियर। तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे ये बहुत आसानी से आप लिख सकते हो के क्यू बाई आर। और इसके बाद में जो आगे है वो आगे जस्ट यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है बिटवीन पॉइंट दिस ए एंड ओ, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूँ। तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इस डायरेक्शन में है और ए और ओ, अगर मैं ए से ओ तक जाता हूँ तो ये डिस्प्लेसमेंट कुछ इस तरीके का है। तो जब मैं दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालूंगा ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड तो इलेक्ट्रिक फील्ड
का कंपोनेंट मैं कर सकता हूँ डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट इस डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में करूँगा तो ये एंगल भी 60 डिग्री है, तो ये हो जाएगा ई कॉस 60 दैट इज़ E/2। अब ए जो है वो यहाँ पर है और ओ जो है वो इस डायरेक्शन में है यहाँ पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज़ होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने से पोटेंशियल अगर डिक्रीज़ होता है तो इसका आंसर नेगेटिव आएगा, क्योंकि ओ पर पोटेंशियल कम होगा और ए पर पोटेंशियल ज़्यादा होगा। और E/2 को अगर मैं R से मल्टीप्लाई कर दूँ तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो दिस इज़ माइनस ER/2 बेसिकली। तो ये E/2 को R से मल्टीप्लाई कर दिया, और क्योंकि ए से ओ तक जाने में यहाँ पर पोटेंशियल डिक्रीज़ हो रहा था, तो पोटेंशियल एट ए ड्यू टू चार्ज Q दिस इज इक्वल टू KQ/R माइनस ऑफ ER/2। तो ये इसका आंसर हो जाएगा पोटेंशियल एट ए ड्यू टू चार्ज Q ओनली।